दोस्तों दीवारों पे डेकोरेट करने का अभी ट्रेंड सा चल चुका है। मार्बल शीट लोग लगा रहे हैं, वॉलपेपर्स लोग लगा रहे हैं। तो दोनों में से बेस्ट क्या है? आपको मार्बल शीट लगानी है, उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, जहां आपको जो वॉलपेपर आता है उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? इस समय प्राइस क्या है? अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा, कौन सी कंपनी का अच्छा है, दोनों के डिसएडवांटेज क्या है, खराबियां क्या है। तो आज की वीडियो में सब चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। पहले मैं बताता हूं मार्बल शीट के बारे में, फिर आपको बताऊंगा वॉलपेपर के बारे में। उसके बाद आप चूज कर लोगे कि आपको अपने घर पे क्या करवाना है। दीवारों पे पैनल लगाने का एक ट्रेंड सा चल चुका है आजकल। सब लोग अपनी दीवारों पे पैनलिंग करवा रहे हैं। तो आज आपके लिए यूबी मार्बल शीट्स जो होती हैं, जो लोग अपनी दीवारों पे लगवाते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसी मार्बल शीट्स आजकल मार्केट में आ चुकी हैं, जो एक आपको मार्बल का लुक देंगी। आपकी दीवार में अगर सीलन है, जब आप अपनी दीवार को नया लुक देना चाहते हो, तो आप यूबी मार्बल शीट्स यूज कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे आपको इसकी इंस्टॉलेशन करवानी है, कहां कहां इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, कैसे ठेकेदार आपको बेवकूफ बनाते हैं, इसका खर्चा कितना आता है एक दीवार में लगाने का, अगर लकड़ी पे लगाना है तो कैसे लगाना है, अगर दीवार पे लगाना है तो कैसे लगाना है, हर चीज पे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले, जहां दीवारों पे आपके सीलन रहती है वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना क्रोजन लगती है, ना रस्ट लगती है, ना इन पे क्रैक आता है। कुछ इफेक्ट सीलन का इस पे नहीं होता है। तो जिन दीवारों पे सीलन है वहां पे यूवी शीट्स यूज करो, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक चीज होती है, जब आपको दीवारों पे ये यूवी शीट लगानी रहती है तो उसमें हमें प्रोफाइल यूज करनी पड़ती है, जिनको मोल्डिंग भी बोलते हैं, यू मोल्डिंग, एच मोल्डिंग, एल पट्टी। इसकी हेल्प से इसको फिक्स किया जाता है। अगर आप डायरेक्ट इसको यूवी शीट्स को, आपका जो ग्लू आता है, हीटेक्स का हो गया या इनका अलग से ग्लू आता है, उससे डायरेक्ट चिपकाओगे तो सीलन की वजह से निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी दीवार में सीलन नहीं है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आपको अगर दीवार पे जो मार्बल शीट रहती है, यूवी मार्बल शीट, तो वो आपको पट्टी के साथ ही लगानी है। वो मैं आगे सारी चीजें बात करने वाला। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता है यूबी मार्बल शीट्स है क्या, देखो एक प्रोडक्ट है जो 1 mm से 3 mm की थिकनेस में मोस्टली मार्केट में मिलता है आपको। और ये पूरा लुक किसका देगा? एक इटालियन जो मार्बल आता है उसका लुक दीवारों पे देता है। इसको आप बाथरूम में यूज करो, आप किचन में यूज करो, इनको आप अपनी दीवारों पे यूज करो। एक अच्छी फिनिश, एक अच्छा लुक अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। 8x4 की शीट मोस्टली मार्केट में ये मिलती है, आप कटिंग के साथ इसको फिक्स करवा सकते हो। इसका रेट एनालिसिस में आगे करने वाला हूँ। मेन चीज़ आपको आगे ही पता चलनी है, कितने का आएगा, कितना खर्चा पड़ेगा, लेबर, वो सब चीज़ें आगे पता चलने वाली हैं। लेकिन अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, अगर दीवार पे आपको चिपकाना है तो दोनों तरफ क्या होता है, पट्टी यू मोल्डिंग लगाई जाती है और बीच में एच मोल्डिंग लगाई जाती है, उसके हिसाब से फिक्स कर लिया जाता है। ये मैं आगे रेट एनालिसिस में आगे आपको बताऊंगा। और अगर जब आपको दीवार पे चिपकानी रहती है तो डायरेक्ट, जैसे सामने आप देख रहे हो, चारों कोने पे हीटेक्स लगाया जाता है, बीच में एक जो ग्लू आता है वो लगाया जाता है और डायरेक्ट इसको चिपका दिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आपको आती है। अभी पहले मैं इसका कर लेता हूँ रेट एनालिसिस, खर्चा कैसे निकलेगा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ आपको पैसे बचाने और कहाँ से खरीदना है। तो यही मेन चीज़ है समझने वाली, बाकी तो मोह माया है। तो देखो, एक दीवार में पकड़ लेता हूँ, एक दीवार पे हमें लगवानी है 10x10 की दीवार है और डायरेक्ट दीवार पे लगवाने वाले हम लोग। तो जो शीट आती है मार्केट में वो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज़ आपको मिलता है 8x4 का। 8 फुट वो लंबी होती है ऐसे और 4 फुट ऐसे होती है, 8x4 की शीट होती है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 स्क्वायर फीट की वो शीट होती है जो आपको मार्केट में इस समय मिलेगी। ठीक है, तो रूम का हम पकड़ लेते हैं। रूम का खर्चा हमें पड़ता है 10x10 की, हमारा रूम है कितना, 10x10 का रूम है तो 100 स्क्वायर फीट वो हो गया। तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेंगी, इसको हमने वॉल पैनलिंग सीधी सीधी करनी है। तो हमें कितनी शीट लगेंगी, तो जितना का हमारा रूम होगा उसको डिवाइड कर देना, शीट कितनी साइज़ है, 100x32 करते हैं तो हमें मिल जाती है 3.12 शीट्स हमें लगने वाली हैं। तो हमें आधी शीट तो कोई देगा नहीं, तो हमें 4 शीट लगभग लानी पड़ेंगी। कितनी? 4 शीट्स हम ला रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, और डायरेक्ट आगे मैं बताने वाला हूं, डायरेक्ट सिंपल ट्रिक से आप पूरे घर का खर्चा निकाल सकते हो। 1800 रुपये की हमने शीट पकड़ ली, 1.2 mm की मिल जाएगी, 1.5 mm की मिल जाएगी, 2 mm की मिल जाएगी, 3 mm की मिल जाएगी। जितनी मोटी लोगे उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा। तो 1800 रुपये हम पकड़ते हैं, एक शीट का कॉस्ट है। 4 शीट्स हमें लगने वाली हैं।
4 इंटू 1800 करेंगे तो 7200 रुपया हमारा कुछ शीट का खर्चा आएगा। कितना? 7200 रुपया हमारा शीट लगाने का खर्चा आने वाला है। फिर क्या होता है, जब आप दीवार पे उस पे चिपकाते हो, जो हमारी दीवार रहती है डायरेक्ट, तो उस पे ना मोल्डिंग लगा लो। मोल्डिंग से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मोल्डिंग पे गम ग्लू लगता है तो अच्छा चिपकता है वो। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्डिंग लगाते हो जब, तो सुंदर भी दिखती है और वो भी है। तो एच मोल्डिंग होती है हमारी बीच में। तो देखो इधर समझना कैसे शीट्स को लगाया जाता है। ये हमारा एक रूम है, लगा लो ये रूम है। तो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ मोल्डिंग ये लगती है, मोल्डिंग शीट्स स्ट्रिप्स आती हैं, वो यहाँ लगती हैं ऐसे। तो वहाँ यू मोल्डिंग लगती है। कौन सी? यू मोल्डिंग। तो 4 लगेंगी, 1 2 3 4 मोल्डिंग हमने लग ली। और बीच में हमारी हर शीट के बाद एक एच मोल्डिंग लगती है इधर इधर। तो वो 4 लगेंगी। तो 150 रुपये की एक मिलती है आपको मोल्डिंग, लंबी 10 फुट की होती है। तो 600 का हमने पकड़ लिया। 150 रुपये की थी, 4 लगी, 600 रुपये उसका खर्चा आ गया। एडहेसिव हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, तो लमसम 10 बाय 10 के कमरे में 2 बोतल लग जाती है। तो 400 रुपये का उसका खर्चा आ गया। लेबर कॉस्ट इस समय चल रही है 18 रुपये से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब इसको यूवी शीट को लगाने का। तो मैंने 18 रुपये खर्चा पकड़ लिया कि 18 रुपये हमारा मिस्त्री ले रहा है। तो हमारा कितनी 100 स्क्वायर फीट का वो है, मतलब एरिया, ठीक है। तो 18 इंटू 100 करेंगे तो 1800 रुपया लगभग, कम से कम 1800 रुपया हमारा लगाने का लेबर खर्चा ले जाएगी। तो टोटल खर्चा अगर पकड़ते हैं 10,600 रुपया हमारा यूबी मार्बल शीट एक दीवार पे लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना? 10,600 रुपया। और अगर हम पकड़ें 100 रुपया स्क्वायर फीट आता है, कितना? 100 रुपया पर स्क्वायर फीट आपसे रेट ले लेंगे इस समय। अगर हम बात करते हैं आपकी कोई भी दीवार है, आपकी दीवार है पहले 10 बाय 10 की दीवार है, इसका निकाल लो। 100 रुपया से टाइम रेट चल रहा है, 100 इंटू 100 करेंगे तो कुछ 10,000 रुपया हमारा एक दीवार को लगाने का खर्चा आ रहा है। आपकी दीवार है अगर 15 बाय 13 की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 100 रुपया रेट चल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिल जाएगा आपको यूवी मार्बल शीट लगाने का खर्चा इस समय कितना चल रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको, जब भी मार्बल शीट लगाओगे तो कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। देखो आप समझते हैं, जब भी आपको यूवी मार्बल शीट लगवानी है, पहले तो आपकी दीवार पे थोड़ा क्लीन कर लो, अंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। मगर अगर आपकी दीवार ऊपर नीचे है, थोड़ी भी प्लास्टर में थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको पुट्टी करवा लो। कुछ सिर्फ जो आपका सरफेस रहेगा सीधा रहेगा तो यूवी मार्बल शीट की लाइफ अच्छी रहेगी। नहीं तो क्या रहता है, बीच में गैप होता है, हवा भर जाती है और थोड़े टाइम बाद वो धीरे 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 निकलने लग पड़ती है। तो आपको पहले तो पूरी जो सरफेस है लेवल कर लो। दूसरा, प्रोफाइल यूज़ करते हो तो अच्छा रहता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बॉन्ड मिलता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट। अगर आप दीवार पे चिपका देते हो, आप डायरेक्ट दीवार पे भी चिपका देते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपको डायरेक्ट दीवार पे चिपकाना है, एक तो आपको जो एडहेसिव आता है, जैसे फिक्स बोल्ट का आता है, जो भी कंपनी का यूज़ करते हो आप, बीच में वो लगाना है। और शीट के चारों तरफ आपको क्या करना है, हीट एक्स लगाना है। क्या? हीट एक्स, जो फेविकोल का आता है। हीट एक्स आप शीट पे भी लगाओ और हीट एक्स आप दीवार पे भी लगाओ। दोनों चीज़ों पे लगा के आपको उसको प्रॉपर से चिपका देना है और प्रॉपर से रब कर लेना है। जब एक बार फिक्स हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम उसकी दूसरी शीट चिपका दो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और थिकनेस पॉसिबल हो, दीवारों पे थिकनेस आप 1.5 से 2 mm की थिकनेस बहुत है, 3 mm की चिपका सकते हो, लो लगा लो। बाकी आप इसको अलमीरा पे यूज कर सकते हो, जहां आप जो किचन बनाते हो आजकल लैमिनेट यूज करते हो, तो उस पे आप लगाओ, उस पे काफी अच्छा लुक ये दिखता है। आज की वीडियो में हम कॉस्ट निकालेंगे। 10 बाय 10 की दीवार है आपकी, या 15 बाय 15 की कोई भी दीवार है, उस पे वॉलपेपर लगाने का खर्चा कितना आएगा। देखो इसका खर्चा निकालते हैं, कैसे निकालना है हमने। 10 बाय 10 की हमारी दीवार है और एक ही दीवार में अच्छा लगता है। पूरे रूम में करवाओगे वो आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जहां आपका बेड आएगा उसके बैक में आप करवा सकते हो। 10 बाय 10 की दीवार है आपकी, जितनी भी दीवार हो, 10 बाय 9 की, 10 बाय 8 की, या 15 बाय 15 की, जो भी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे? ऐसे, इधर देखो 10 बाय 10 की दीवार थी हमारी, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 100 स्क्वायर फीट। कितना? 100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया दीवार का। एक रोल जो मार्केट में मिलता है, जर्नल छोटे छोटे भी आते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 21 इंच बाय 32.9 फुट, मतलब 33 फुट का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ अप्रॉक्स 57 स्क्वायर फुट हमारा रोल आता है। कभी कभी छोटा भी होता है, 50 भी होगा, 55 भी, 52 ऐसे रहता है। ठीक है, पकड़ लो इतना हमारा आया। तो हमारे एक कमरे में इसको लगाने के लिए कितना हमें चाहिए होगा, तो वो क्या करना है, हमारा एरिया आया था दीवार का, हमारा आया था 100 स्क्वायर फीट। कितना? और रोल कितना आया? 57 स्क्वायर फीट।
तो उसके डिवाइड करेंगे, हमें मिल गया 1.75, मतलब 2 रोल। आपको एक दीवार है 10 बाई 10 की, उसमें 2 रोल पकड़ के चलिए। थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, क्योंकि अगर पैटर्न करोगे तो उसमें वेस्टेज जाती है, अगर सिंपल रहेगा तो उसमें वेस्टेज नहीं रहती, लेकिन आपको कोई देगा तो 2 रोल ही देगा, मतलब आधा काट के रोल नहीं देने वाला है, ठीक है। और अगर आप खुद से बनवाओगे रोल, मतलब आप चाहते हो कि मेरा टेक्सचर कुछ ऐसा लगे, तो उसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। एक रोल की कॉस्ट हम पकड़ते हैं 3400 रुपया हमें पड़ा एक रोल, मतलब 60 रुपया पर स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले। कितना? 60 रुपये वाला रोल हमने लगाया, 3400 रुपये का एक रोल पड़ा, 2 रोल थे हमारे, 34 गुणे 2 कर दोगे तो 6800 रुपये के 2 रोल हमें पड़े, ठीक है। अच्छी कंपनी के हमने ले लिए। और आपको ऑनलाइन अगर आप किसी कंपनी में लेने जाओगे, भले मार्शल में जाओ, नीलिया में जाओ, आपको 7-8 हजार का एक रोल मिलता है, क्योंकि वो कंपनी का ब्रांडेड है थोड़ा। तो यही आपको क्या करना है, लोकल वेंडर के पास जाना है और वही रोल उसी क्वालिटी का, ब्रांड नहीं होगा, लेकिन आपको 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाएगा। कितना? 3 से 4 हजार रुपए में। तो मैं कहूंगा लोकल वेंडर के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 2 रोल पड़े 6800 के। लेबर रेट जो इस समय चल रहा है लगाने का, वो चल रहा है 8 से 9 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। 9 से 8 चल रहा है। 100 स्क्वायर फीट की हमारी दीवार थी, तो 100 गुणे 9 कर दिया, 900 रुपया हमारा उसको लगाने का खर्चा आ गया। कितना? 900 रुपया उस वॉलपेपर को लगाने का। और लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 1-2 घंटे में लगा के चले जाते हैं। तो फिर 6800 प्लस 900 रुपया लेबर रेट, ये मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया, तो हमारा आया 7700 रुपया, मतलब 7700 रुपये हमारे लग गए एक वॉलपेपर को लगाने में। और फिर उसमें लगेगा हमारा ग्लू, जो ग्लू लगाया जाता है, एडेसिव लगाया जाता है। और कंपनी काफी ज्यादा है, रोमाइन का आप लगा लो, बेरोलाइट का आप लगा लो, जो भी लगा लो। रोमाइन का अगर मिलता है बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन 200 रुपये हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि एक रोल को अगर हम एडेसिव लगाने जाएंगे तो हमारा 1 से 1 किलो लग जाता है, 1 से 1.25 किलो तक। तो मैंने पकड़ लिया 200 रुपये ऐसे लमसम पकड़ लिया, तो अप्रॉक्स 7900 रुपये, मतलब 8000 रुपया एक अच्छी क्वालिटी का अगर आपको वॉलपेपर लगाना है। और लगाना कौन सा है? विनाइल का, ये याद रखना। विनाइल कोई ब्रांड नहीं है, मतलब वो टेक्सचर है। विनाइल क्या हुआ, जो पेपर होता है उसको ना थोड़ा पीवीसी से, विनाइल से मिक्स किया होता है, वो डैम्पनेस इतनी जल्दी पकड़ता नहीं, उसको आप कपड़ा पानी मार के साफ कर सकते हो। तो उसमें एक नॉन वूवन भी आता है, वो खराब, मतलब वो अच्छा नहीं होता, उसको कपड़ा मारोगे तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो विनाइल आपको लेना है, और ये रेट आपको पड़ जाएगा। बाकी आपका डिपेंड होता है कि आप रोल कितने रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, या रोल के हिसाब से आपका वॉलपेपर कौन सा अच्छा है। ऐसे तो आपको काफी वॉलपेपर, कोई भी कुछ भी चिपका देगा आपको, तो आपको सबसे पहले लेना कौन सा वॉलपेपर है? विनाइल वॉलपेपर। नोट कर लेना, विनाइल वॉलपेपर लेना है। और उसका विनाइल भी कौन सा? फैब्रिक बैग्ड विनाइल, ये सामने लिखा आ रहा है आपके लिए। ये जो वॉलपेपर रहता है, अगर इसको आप लेते हो, इसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब इसकी अगर अच्छे तरीके से उसको चिपकाया गया है, आपकी दीवार में कोई सीलन या डैम्पनेस नहीं है, तो 5 से 10 साल अच्छे से निकाल देगा। ना उसका कलर जाएगा, ना वो फटेगा, ना देखने में खराब होगा। तो आपको ये वॉलपेपर लोगे, इसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और अगर मैं बात आपको बता दूं, अगर आपकी दीवार में सीलन वगैरह है, पपड़ी बनती है, सिलाब आती है, तो वहां पे वॉलपेपर मत लगाओ। जितना भी अच्छी क्वालिटी का, जितनी अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव लगा लोगे, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद निकल सकता है, तो वहां पे आप पीवीसी करवा लो। लेकिन अगर आपकी वॉल में कुछ नहीं है, मतलब सीलन वगैरह नहीं है, तो आपको विनाइल वॉलपेपर लगाना है, उसकी लाइफ भी अच्छी है। फिर हम इसमें बात करते हैं, इतने रोल कितने मतलब कितने में कितने का रोल आता है। तो आपको अगर मैं बताऊं, इसका रोल आपका कुछ आता है 21 इंच बाय 33 फुट का। कितना? 21 इंच बाय 33 फुट का ये आता है। कुछ अप्रॉक्स 50 स्क्वायर फुट होता है, 50 से 55 स्क्वायर फुट होता है ये रोल आपका। और इसका जो मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है, अगर अच्छी क्वालिटी का हम वॉलपेपर लेने जाते हैं तो हमें वो मिलता है 40 रुपए से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। और आपको बड़ी वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, जो आपको 10 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 15 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं। वो कौन से वॉलपेपर हैं? वो हैं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं। उधर अच्छे भी बिकते हैं, ये नहीं है सिर्फ वहां खराब ही बिकते हैं, अच्छे भी बिकते हैं। लेकिन सस्ते के चक्कर में मत जाओ। आप चाहते हैं कि आपकी दीवार पे वॉलपेपर अगर लगाना है आपको 1 से 2 साल के लिए, तो आप वो जो रहता है 15 रुपए स्क्वायर फीट, 20 रुपए स्क्वायर फीट, वो लगा लो। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आपको वॉलपेपर चाहिए,
वो 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाता है, और अच्छा उससे भी अच्छा 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको वो मिलेगा। ये मैं आपको पहले मेंशन कर दूं, ये चीज हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, ऐसे अगर आप मार्केट में जाओगे लोकल कंपनीज के भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन उनको लेने का तरीका क्या होता है? उनको लेने का तरीका होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप लेने जाओ उसका वेट देखो, पर स्क्वायर मीटर में वेट कितना है, उसका बार कितना है केजी में, अब ग्राम में ही आता है, पर स्क्वायर मीटर में का अगर जिसका सबसे ज्यादा वेट होगा वो अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर होता है। ये चेक करने का तरीका होता है, हमेशा ये चीज करना। अगर नहीं है तो फिर आप कंपनी लिख दो, 3-4 कंपनी। एक होगी आपकी नीलिया कंपनी, एक है जो बहुत अच्छे वॉलपेपर बना रही है, फिर मार्शल कंपनी एक है, फिर एलिमेंटो है, डिकोर है, जेपोर है। ये 5 कंपनीज हैं जिनके वॉलपेपर काफी अच्छी कंपनी के आते हैं। मैं बोलता हूं नीलिया के साथ जाओ, एशियन पेंट की कंपनी है शायद वो, तो उनके वॉलपेपर काफी अच्छे हैं, काफी क्लाइंट्स के घर में हमने यूज किए और काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। मैं अभी रेट एनालिसिस आगे बताने वाला हूं, मेन आज वीडियो का मुद्दा वही है कि कितना खर्चा आएगा एक दीवार पे वॉलपेपर लगाने का। अभी मैं बात करता हूं, इसमें ग्रेड्स भी आते हैं, तो 1200 से 1400 जो ग्रेड रहेगा, अगर उस ग्रेड का आपको वॉलपेपर मिलता है अपनी दीवार पे वही लगाना, हमेशा ध्यान रखना।